मैं अभी दुनिया के सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल हार्बिन चाइना से वापस आ रहा हूँ। वो स्नो फेस्टिवल जो चाइना की इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये स्नो फेस्टिवल 1986 में वहाँ के लोकल्स ने स्टार्ट किया था। बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है, तो ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की टायरों को स्नो चेंज लाजिमी लगे हो। आज कलाम वाले भी हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला रहे हैं। हार्बिन खूबसूरत शहर नहीं है, बिल्कुल मैदानी इलाका, सिर्फ -30, 35, 25 होता है और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्नो एंड आइस फेस्टिवल बना दिया है। जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, उसके लिए हमने स्की रखी हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है, तो ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की टायरों को स्नो चेंज लाजिमी लगे हो। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई अपने जो स्नो चेंज है वो लगा रही है, और ये बर्फबारी क्या ही बात है। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है गाड़ियों की कतार है। अगर इस साइड पर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। क्यों है, रोड क्लियर भी नहीं है और किसी के पास स्नो चेंज भी नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा मसला पेश आ रहा है। लेकिन बर्फबारी हो रही है तो ये नज़ारा और भी हसीन हो गया। ये देखें, अल्लाह अकबर, क्या ही बात है। चलो आगे चलते हैं। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और कालाम बाज़ार माल रोड आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी है। कुछ सयाह शाही ग्राउंड की तरफ गए और कुछ होटलों में है, और बर्फबारी को फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँच गए हैं। बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है और आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ पड़ी है। तो ये अब हम माल रोड पर जा रहे हैं और अभी आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम पहुंचते हैं। कालाम ओल्ड बाज़ार, इसके साथ जो है ना वो काफ़ी खस्ता हाल है। हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये तो अंदरूनी साख है, इसको तो सुबह हुकूमत भी बना सकती है, लेकिन नहीं बनाते। बस क्या करें यार, मुश्किलात ही मुश्किलात है। तो शाही ग्राउंड हम पहुंच गए। अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो बर्फबारी भी खूब जारी है, सयाह भी मौजूद है, मुकामी लोग भी मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत बिल्कुल बरस रही है। ये देखें जीप, यहाँ पर जीपों की बच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शरीन और इस वक्त मैं कालाम शाही ग्राउंड में मौजूद हूँ। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर स्नो फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात जो है ना उसका इफ्तिताह हो गया है। तो मेरे साथ रहिए, इस फेस्टिवल में कौन कौन सी तकरीबात है, और साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पर उमड़ आई है। वो लोग बर्फबारी को फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। कलाम स्नो फेस्टिवल का आगाज हो चुका है।
मैं अभी दुनिया के सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल हार्बिन चाइना से वापस आ रहा हूँ। वो स्नो फेस्टिवल जो चाइना की इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये स्नो फेस्टिवल 1986 में वहाँ के लोकल्स ने स्टार्ट किया था। आज कलाम वाले भी हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला रहे हैं। हार्बिन खूबसूरत शहर नहीं है, बिल्कुल मैदानी इलाका है, सिर्फ -30, 35, 25 होता है और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्नो एंड आइस फेस्टिवल बना दिया है। वल्ला कलाम स्वाब तो दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। अगर यहाँ पे जिस तरह लोकल्स ने स्टार्ट किया है, इसी तरह गवर्नमेंट मिल के भी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ कदम बढ़ाए, हमारी आवाम में, गवर्नमेंट में, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर शऊर आ जाए, तो जिस तरह चाइना पूरी दुनिया को अपने एक मैदानी इलाके के अंदर बुला रहा है, तो हम दुनिया के ऊपर जो जन्नत अल्लाह ने हमें दी है वादी स्वाद कलाम, हम यहाँ पे पूरी दुनिया को बुला सकते हैं। आज इंशाल्लाह बुनियाद रख दी है। इंशाल्लाह हर साल ये पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, एक दिन इंशाल्लाह कलाम का स्नो फेस्टिवल, आइस फेस्टिवल, ये दुनिया का बड़ा तरीन स्नो एंड आइस फेस्टिवल होगा इंशाल्लाह। सारे कहते हैं जी आमीन, इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले मैं कलाम होटल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को खैर तहसीन पेश करता हूँ कि वो हर साल यहाँ पे इस तरह बेहतरीन किस्म के इवेंट्स फेस्टिवल मुनक़िद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है होटल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ भरपूर ताउन करेगी इंशाल्लाह। इतना हो गया और अब आपको गेम की तरफ ले जाएंगे कि कौन कौन से गेम शामिल है, और मुकामी लोग भी मौजूद है और सयाह भी मौजूद है, और बर्फ़ानी खेलों के मुकाबले यहाँ पर अभी होंगे, तो साथ रहिए। आप देखिए तो स्की स्लोप बनाया है, अभी इस पर मुकामी जो टेलेंट है वो आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह अपना जो टेलेंट है वो उजागर कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बच्चों को कबड्डी की तरफ अब हम जा रहे हैं, तो आपको स्नो कबड्डी दिखाते हैं, और वो भी शदीद बर्फबारी में है। टीम के जो सपोर्टर्स हैं वेलकम, क्या कहेंगे? ले बर्फबारी भी है, स्नो कबड्डी स्नो फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात जारी है जी। इधर हम आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। आज स्नो कबड्डी भी है, तो फिर में हमने रास्ते को देखा है, रास्ते में हमने गाड़ी को 4 व्हील जो ड्राइव होती है वो वाली गाड़ी कार के हमने उनका कि नहीं कबड्डी को जो है वो लाइव कबड्डी को देखना है, स्नो कबड्डी को लाइव को देखना है, इसलिए हम आ सकते हैं। तो मैं ये जो कलाम पटके और ये जो इलाके हैं इनके जो कबड्डी से प्यार करने वाले, जो कबड्डी को देखने वाले हैं, वो इधर आए और लाइव कबड्डी को देखें, एंजॉय करें। घर में बैठने का फायदा नहीं है, इधर आके लाइव देखें। थैंक यू। नवीद आलम कोशिश कर रहे हैं सदर पकड़ने की, इजाज खान आपसे बंद करते हुए और पकड़े गए हैं यहाँ पर
इससे पहले इसी गेम में फाइनल अपने नाम किया था स्नो फेस्टिवल चंबा इसके चैंपियन ने आज चैंपियन अवार्ड किया है। बहुत अच्छा मैच था और स्नोफॉल भी हो रही थी। हमारे टीम ने बहुत अच्छी कमबैक किया है और हमारे टीम के लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत भी किया है और हमने मैच जीत लिया है। इंशाल्लाह आगे हम 12 पे जीते। 12 गोल हमने किया, उन्होंने 2 गोल किए जी। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल भी हम जीतते रहेंगे। इवेंट का मकसद विंटर टूरिज्म को प्रमोट करना है। जो गेम्स है वो चल रहे हैं, आज इसका हमने इफ्तिताह किया है। तकरीबन 3 गेम्स जो है वो आज हुई है और इस तरह कल होंगी और परसों होंगी। 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता रहेगा इंशाल्लाह। और जो देखने वाले हैं उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि आप लोग आए, लाइव स्नोफॉल को एंजॉय करें और जो स्नो फेस्टिवल है उसमें भी जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के गेम जो है वो देखने को मिलेंगे और वो भी आप लोग एंजॉय करें। सर क्या कहेंगे, फेस्टिवल का मकसद क्या है और किस वजह से अरेंज किया गया है? शुक्रिया। इस फेस्टिवल का मकसद तो सबसे पहले हमारा जो है इसमें टूरिज्म, जो टूरिस्ट है पाकिस्तान भर से, उनको स्नो की जो खेल है वो दिखाना है। और कालाम का जो अभी आप लाइव स्नोफॉल हो रहे हैं, इसमें कबड्डी, इसमें कंगूर कशी जो आपने अभी देख रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो पाकिस्तान भर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक नया एक एडवेंचर टाइप की स्पोर्ट्स यहाँ पे मिले। इसके अलावा हमारे यहाँ के नौजवान हैं जो कि एक्टिविटीज नहीं होती है, विंटर में 4-4 फुट 3-3 फुट बर्फ होती है, वो उनके लिए यह एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं कि ताकि उनका भी इस खेल की तरफ, जो विंटर की खेल है जो दुनिया भर में खेले जाते हैं, उसकी तरफ हम इसकी जो माइंड है वो लेके जाना चाहते हैं। और इसकी जो स्की है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, उसके लिए हमने स्की रखी हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह।